मेट्रो में सफर करने वाले सावधान। मेट्रो में लगे सीसीटीवी कैमरों से बन रही है मुसाफिरों की अश्लील फिल्म। सीसीटीवी में कैद ट्रेन में सफर करने वाले प्रेमी जोड़ों के अंतरंग पलों की तस्वीरों को अश्लील वेबसाइट्स पर किया जा रहा है अपलोड। किसकी है ये घिनौनी साजिश? कौन है वो शैतान जो मेट्रो में सफर करने वाले प्रेमी जोड़ों को बना रहा है अपने नापाक मंसूबों का शिकार? देखिए मेट्रो के अश्लील खेल की वो कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। यात्रियों से अनुरोध है कि मेट्रो सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा जांच में सहयोग करें। शानदार सर्विस, बेहतरीन सुविधा और सुरक्षा के हर इंतजामों से लैस ये कहानी दिल्ली के मेट्रो की है। हर रोज हजारों मुसाफिर दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं और उन मुसाफिरों की एक एक गतिविधियों पर नजर रखी जाती है ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरों से। बेशक यह इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से है, लेकिन कोई है जो मेट्रो में लगे उन्हीं सीसीटीवी कैमरों के जरिए खेल रहा है एक घिनौना खेल। एक ऐसा खेल जिसकी पूरी कहानी आपके भी होश उड़ा देगी। जाहिर सी बात है, दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के इस खुलासे ने हर किसी को सन्न कर दिया है। अखबार के मुताबिक अब तक करीब 13 पॉर्न और अन्य वेबसाइट्स पर मेट्रो में बनाए गए अश्लील वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। हैरत की बात तो यह है कि इन वीडियो क्लिप्स और एमएमएस को 1.5 लाख से ज्यादा लोग देख भी चुके हैं। अखबार के मुताबिक सबसे ताजा एमएमएस मई 2013 में इंद्रलोक स्टेशन से जा रहे जोड़े का है। दिन की ये रिकॉर्डिंग करीब 5 मिनट की है। क्लिप में इसे बनाने वालों की आवाज भी रिकॉर्ड हुई है। ये क्लिप एक खास सॉफ्टवेयर की मदद से या मोबाइल से ही तैयार किया गया है। अखबार का दावा है कि मेट्रो कोच में बने एमएमएस दिन और रात दोनों के हैं और वो 2 से 8 मिनट तक के हैं। लोगों के सामने जब से ये खुलासा हुआ है, मेट्रो में सफर करने वाले वो प्रेमी जोड़े बेहद डरे हुए हैं, जिन्हें ये अंदेशा है कि मेट्रो में सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में उनके अंतरंग पलों की तस्वीरें भी कैद हो सकती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बेहद सुरक्षित मेट्रो की सीसीटीवी फुटेज को कौन वेबसाइट पर कौन डाल रहा है? आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? इस संबंध में साइबर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डीएमआरसी या मेट्रो की सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ कर्मचारी की मिली भगत के बिना ये वीडियो अश्लील वेबसाइट्स तक नहीं पहुंच सकते। ये तमाम सारा मामला साबित करता है कि कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल सीसीटीवी फुटेज थी मेट्रो की, वो कहीं ना कहीं स्टोर की गई और अनावश्यक तरीके से वहां लीकेज किया गया या उसकी कॉपी बनाई गई और उसको वीडियो कटर्स द्वारा इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे एमएमएस बनाए गए और फिर अश्लील और पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिए गए। मेट्रो में लगे सीसीटीवी कैमरों में दर्ज अश्लील फिल्म की इस कहानी से दिल्ली मेट्रो मैनेजमेंट और सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ में हड़कंप मचा हुआ है। एबीपी न्यूज से फोन पर हुई बात में सीआईएसएफ के प्रवक्ता ने कहा है कि मेट्रो कोच के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों का सीआईएसएफ से कोई संबंध नहीं है, न ही उन कैमरों की मॉनिटरिंग सीआईएसएफ करता है और न ही तस्वीरें सीआईएसएफ के पास रहती हैं। फिर भी मामला सामने आने के बाद सीआईएसएफ ने अपने कर्मचारियों से पूछताछ की है। सीआईएसएफ ने अपनी ओर से तस्वीरें लीक होने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि फुटेज देखकर लगता है कि तस्वीरें सीसीटीवी की नहीं बल्कि किसी निजी कैमरे से कैद की गई हैं। लेकिन इन आरोपों ने मेट्रो पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद डीएमआरसी ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि दिल्ली मेट्रो मैनेजमेंट ने इस रिपोर्ट को बेहद गंभीरता से लिया है। आपत्तिजनक वीडियो क्लिप्स के सर्कुलेशन की सच्चाई जानने के लिए डीएमआरसी सघन जांच करेगी। मामले की तह तक जाने के लिए डीएमआरसी ने दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल से शिकायत की है और अब पुलिस इसकी तहकीकात करेगी। लेकिन जिस तरह से यह मामला सामने आया है,
उसने दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों के साथ ही इसकी सुरक्षा में लगे CISF पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सनसनी के लिए दिल्ली से अभिनव उपाध्याय की रिपोर्ट। दिल्ली मेट्रो के अश्लील खेल का शैतान कौन है, इस बात का खुलासा अब पुलिस की पूरी जांच के बाद ही होगा। यहां हम आपको यह भी बता दें कि कानून के मुताबिक किसी के अंतरंग पलों की तस्वीरों को रिकॉर्ड कर अश्लील वेबसाइट्स पर डालना एक बेहद संगीन जुर्म है और इस जुर्म में अगर कोई दोषी पाया गया तो उसे आईटी एक्ट के सेक्शन 66E और 67 के साथ ही आईपीसी की धारा 425 और 509 के तहत 5 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही 2 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। यह सच है कि किसी के निजी पलों की तस्वीरों को कैमरे में कैद करना कानूनन जुर्म है, लेकिन इसके बाद भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे किसी की निजी जिंदगी में झांका जाए, कैसे किसी के अंतरंग पलों को कैमरे में कैद किया जाए। और यह कहानी भी उसी खतरे की है जिसके शिकार बने हैं कई लोग। चेंजिंग रूम में, बेडरूम में, बाथरूम में, होटल में, साइबर कैफे में, पार्क में, ये खतरा हर जगह है। कहीं भी हो सकता है आपके निजी पलों पर हमला, कहीं भी चोरी छुपे आपको बनाया जा सकता है अश्लील फिल्म का किरदार। इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती, आपकी एक छोटी सी भूल आपको किसी गहरी मुसीबत में डाल सकती है। और अब हम आपको दिखाते हैं एक शोरूम के ट्रायल रूम की वो कहानी जो बेहद डरावनी है। होटल से लेकर बेडरूम तक, बाथरूम से लेकर चेंजिंग रूम तक, खुफिया कैमरे का खतरा हर जगह है और ऐसी हालत में जरा सी चूक का मतलब है बदनामी। धोखाधड़ी के इस घिनौने खेल में कोई भी शामिल हो सकता है और कहीं भी किसी के भी निजी पलों को खुफिया कैमरे में किया जा सकता है कैद। कुछ महीने पहले गाजियाबाद की एक लड़की ने भी लगाया था एक सनसनीखेज आरोप। लड़की का कहना था कि उसे एक शोरूम के ट्रायल रूम में खुफिया कैमरे के जरिए शिकार बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सही वक्त पर उसकी नजर कैमरे पर पड़ गई और बच गई उसकी इज्जत। बाद में इस मामले को लेकर हंगामा शुरू हुआ तो पुलिस भी वहां पहुंच गई। लड़की का कहना था कि वो लेडीज हॉजरी के इस मशहूर शोरूम में कपड़े खरीदने आई तो यहां मौजूद एक सेल्स गर्ल ने उसे पसंद के कपड़ों के साथ भेज दिया इस ट्रायल रूम में। लेकिन कपड़े बदलने के दौरान जब उसकी नजर ऊपर उठी तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वहां लगा था सीसीटीवी कैमरा। लड़की को शक था कि उसकी तस्वीरें कहीं कैमरे में रिकॉर्ड न हो गई हों, लेकिन सेल्स गर्ल का कहना था कि ट्रायल के दौरान कैमरा बंद कर दिया गया था। ऐसा एक नहीं कई बार हो चुका है जब अनजाने में ही कोई बन गया हो किसी खुफिया कैमरे का शिकार। ऐसे में जरूरत है हर वक्त चौकन्ना रहने की, किसी ट्रायल रूम से लेकर मेकअप रूम तक में सावधान रहने की, नहीं तो कोई भी आपके निजी पलों में लगा सकता है सेंध। कोटा की रहने वाली इस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो शहर के स्टूडियो में फोटो खिंचवाने आई थी, लेकिन वहीं स्टूडियो के मालिक ने चेंजिंग रूम में लगे खुफिया कैमरे के जरिए उसकी अश्लील तस्वीर उतार ली और फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लोगों को इस खौफनाक वारदात के बारे में पता तो तभी चला जब स्टूडियो का मालिक लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचा। दरअसल ये शख्स लड़की को अश्लील तस्वीरों के जरिए बदनाम करने की धमकी दे रहा था। एक बार उसने अय्याशी के इरादे से लड़की को होटल के एक कमरे में बुलाया, लेकिन इससे पहले कि ये ब्लैकमेलर स्टूडियो वाला अपने नापाक इरादे को अंजाम दे पाता, लड़की ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। उसको वहाँ बैकअप उस ले गया और वहाँ रूम नंबर 313 लिया और उसमें बंद करके उसने चाकू दिखाकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करी। लोगों को जब होटल में हुए खून खराबे का पता चला तो हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने ब्लैकमेलर स्टूडियो वाले को जख्मी हालत में ही गिरफ्तार कर लिया। इस बीच लड़की के घर वाले भी पहुंच गए।
पता चला कि वो लड़की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर से कोटा आई थी, मगर वो फंस गई इस ब्लैकमेलर के फोटो जाल में। लड़की ने सिर्फ अपनी इज्जत ही नहीं बचाई, बल्कि उस अय्याश के चेहरे को भी बेनकाब कर दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ बदमिजाज लोगों की वजह से ही खुफिया कैमरे का खतरा इतना बढ़ गया है कि अब हर जगह सावधान रहने की जरूरत है। सनसनी में आगे हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे बिजनेसमैन की कहानी जिसके बेडरूम में ही लगा दिया गया था खुफिया